पिछले एपिसोड में आपने देखा कैंथेट सुपरमैन से मिलने आते हैं ताकि जो वो कर रहा है उसे रोक सके। पर सुपरमैन उल्टा कैंथेट पर क्रिप्टॉन की तबाही को लेकर सवाल उठाता है। कैंथेट सुपरमैन को चेतावनी देते हुए हैल जॉर्डन को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन अपनी सुपर आर्मी को गॉथम में एंटर करवाता है, जिससे जिम गॉर्डन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी बारबरा गॉर्डन के पास जाके सुपरमैन और अपने कैंसर के बारे में बताते हैं। बारबरा अपने पिता से कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है और बारबरा जिम गॉर्डन को अपनी टीम दिखाती है। हॉल ऑफ जस्टिस में फ्लैश सुपरमैन से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत बुरा आइडिया है। सुपरमैन कहता है कि मुझे भी इसमें समझदारी नहीं दिख रही। फ्लैश उससे कहता है कि नहीं, जितनी देर में तुमने ये बात कही उतनी देर में मैंने इस बात को 300 बार एनालाइज कर लिया और मैं ये साफ साफ कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेक्स सुपरमैन की तरफ मुड़ के कहता है कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सुपरमैन उन दोनों को बताता है कि वो हमारे पास आया था गार्डियंस के बारे में बताने, हमें शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेक्स सुपरमैन को समझाता है कि वो बहुत ख़तरनाक है। तभी आवाज़ आती है कि ये लोग सही कह रहे हैं। तब हम देखते हैं सिनेस्ट्रो को, जो कि एक सेल में बंद होता है, जहाँ से वो आगे कहता है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। तुम्हारे चेले मुझसे डर सकते हैं पर तुम और मैं अलग नहीं हैं। फ्लैश सिनेस्ट्रो की तरफ उंगली करके कहता है कि तुम कहीं से भी सुपरमैन के जैसे नहीं हो, बल्कि तुम एक दरिंदे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। सिनेस्ट्रो कहता है कि नहीं, मैं दरिंदा नहीं हूँ, तुम बस मुझे एक आम इंसान की तरह इमेजिन नहीं कर सकते, पर हम सब एक ही हैं और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें गार्डियंस के बारे में पहले ही क्यों बताया और मैं तुम्हें क्रिप्टॉन के बारे में पूछने को क्यों कहूँगा? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम में अपनी झलक दिखती है। मैं देख सकता हूँ अपना बीता कल, अपने दुख, अपनों को खोने का दुख, और अब वही लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं ताकि वो तुम्हारे साथ भी वही करें जो उन्होंने मेरे साथ किया। गार्डियंस मुझे ग्रेटेस्ट ग्रीन लैंटर्न कहते थे और मैं उनकी बातों पर भरोसा करता था। मेरा मानना था कि मुझे गार्डियंस के लिए सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। मैं उनके लिए सब कुछ करता था, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने गार्डियंस की बातों पर कभी सवाल नहीं उठाया। मैंने हर वो काम किया जिससे वो मुझे देखें, मुझे जाने। मुझे लगता था कि मैं उनका हीरो हूँ, पर वो लोग कुछ फील नहीं कर सकते। वो मुझे हीरो की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए मैं बस एक हथियार था जिससे वो यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकें। उन्होंने मुझे स्पेस सेक्टर कोरुगार दिया, जिसका हिस्सा मेरा प्लैनेट था, और इस पावर के साथ मैं देख सकता था कि मेरे प्लैनेट में क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मैंने अपनी दुनिया में बदलाव लाना शुरू किया। मैं उन लोगों को बचाने के बजाय उस जगह की गंदगी को हटाने लगा। मैंने वहाँ की गवर्नमेंट को नीचे झुकाया, वो लोग जिन्होंने कोरुगार को बदतर बना रखा था, और इसके लिए वहाँ की जनता ने मुझे प्यार भी दिया। मैंने अपने परिवार के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई। सही मायने में मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ था। सुपरमैन आगे पूछता है कि फिर क्या हुआ? सिनेस्ट्रो आगे बताता है कि कुछ गंदगी अभी भी बची थी और मेरी पत्नी जानती थी उस बारे में, इसीलिए उसने मेरी बेटी को दूर भेज दिया। उस वक्त गार्डियंस ने मुझे किसी मिशन पर भेज रखा था। जब मैं दूसरों की जान बचा रहा था तब मेरे अपनों की ही जान ले ली गई। हमारे डॉक्टर मेरी पत्नी की मौत की वजह नहीं बता पाए, पर मैं जानता था कि जिस गवर्नमेंट को मैंने नीचे झुकाया है उसी ने मेरी पत्नी की जान ले ली। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ का बदला मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह लिया, पर मैंने दुख में भी कोरुगार के लोगों की मदद करना चालू रखा। मैंने अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया, पर तब भी वो लोग आए, वो जिन्हें मैंने खुद ट्रेनिंग दी, वो जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैंने बहुत कोशिश करी सुपरमैन। मैंने अपने लोगों की सेवा करी, मैं शांति लेके आया, मैंने कोरुगार को बचाया, पर इन सब के बाद भी गार्डियंस ने मेरे दोस्तों को ही मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी। मैं उनसे कभी लड़ना नहीं चाहता था, पर वो मुद्दे से बहुत आगे आ चुके थे। मैंने उनसे बचने की कोशिश भी करी, पर तभी वो आदमी जो मेरे सबसे करीब था, मेरा अपना स्टूडेंट, वो इंसान जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा गर्व था, उसी ने मेरी ताकत छीन ली। उसके लिए ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ, पर इसके लिए मैं हैल जॉर्डन को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा।
मैं जानता हूँ कि गार्डियंस ने उसके साथ क्या किया है। गार्डियंस ने उसके दिमाग में जहर भर दिया है ताकि उसे भी वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर पाएं। तुम भी जल्दी ही उन्हें समझ जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। तभी फ्लैश चिल्ला के बोलता है कि अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम इस गरीब बेचारे सिनेस्ट्रो की दुखियारी कहानी पर भरोसा कर लेंगे। ये आदमी एक बुरी कॉप चलाता है जो कि हमेशा बुरे काम ही करते आए हैं। लेक्स भी सुपरमैन को समझाता है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सिनेस्ट्रो उसके पीछे से कहता है कि ये सही बोल रहे हैं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, पर मुझे भी तुम्हें तबाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे दुश्मन एक ही हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए। वो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे और मुझे बस बदला चाहिए। फ्लैश कहता है कि चलो कम से कम ये अपने बुरे काम के बारे में तो सच बोल रहा है। फ़िलहाल मैं कहूँगा कि हम इसे इस सेल में ही सड़ने देते हैं। तभी सिनेस्ट्रो की बॉडी ग्लो करती है और वो उन सबसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस सेल में रख सकते हो। और तभी सिनेस्ट्रो अपनी पावर यूज़ करके उस सेल से बाहर निकल आता है। लेक्स ये देखते ही बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ये सेल खुद डिज़ाइन किया था, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तभी सिनेस्ट्रो लेक्स के आगे आता है और बोलता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरी ताकत का, मैं तुम्हें एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। तभी फ्लैश लेक्स के आगे आता है और बोलता है कि मैं एक झटके से भी कम समय में तुम्हें नीचे गिरा सकता हूँ। सिनेस्ट्रो उन सबसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को मुझसे डर लग रहा है। लेक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी सिनेस्ट्रो अपना हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है कि अब एक ही चारा है। उसी वक्त सिनेस्ट्रो अपनी रिंग उतारते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारा डर दे देना चाहिए। लेक्स के हाथ में सिनेस्ट्रो की रिंग होती है। बिना किसी पावर के सिनेस्ट्रो सबसे बोलता है कि गार्डियंस बस नाम के गार्डियंस हैं, वो लोग बस कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे प्लैनेट, तुम्हारे माता पिता को मरने दिया। कितनी बार वो तबाही चुनेंगे ज़िंदगी की जगह। तब सिनेस्ट्रो मुड़ के अपने सेल में जाने लगता है और बोलता है कि अब मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर जब वक्त आएगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी और साथ मिलके हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लैनेट ओआ को, जो कि गार्डियंस और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का घर है। ओआ पर हेल जॉर्डन गार्डियंस को समझाता है कि मैं मानता हूँ कि आप सुपरमैन को एक खतरा समझ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। सुपरमैन अपने लिए थोड़ी ये सब कर रहा है, वो तो बस शांति लाना चाहता है। गैंथेट बोलते हैं कि जिस आदमी से मेरी बात हुई वो कहीं से भी शांत नहीं लग रहा था। जिसके जवाब में हेल बोलता है कि जिस आदमी से आपकी बात हुई वो नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था, जब तक उसको ये नहीं पता चला कि उसके प्लैनेट की तबाही का कारण कहीं ना कहीं आप भी हो। अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी देखना चाहिए। गार्डियंस कहते हैं कि ये ट्रायल हम पर नहीं चल रहा। हेल जॉर्डन आगे बताता है कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया, उसने अपने शहर को खो दिया। उसकी जगह कोई और होता तो बुराई की राह पर चला जाता, पर नहीं, उसने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का फैसला किया। उसी दिन से लड़ाइयाँ रुक गई, शासकों को हटाया गया। गैंथेट उसे बीच में रोक के कहते हैं कि अच्छी खासी गवर्नमेंट को हटा दिया गया, और तो और क्या अब वो अपनी एक सुपर आर्मी बना रहा है। हेल समझाता है कि हम अकेले सब नहीं संभाल सकते थे, हमें एक आर्मी चाहिए थी जो कि किसी देश को ना बिलोंग करे। अचानक गार्डियंस कहते हैं कि वो एक आर्मी बना रहा है। हेल जॉर्डन अपना सर पकड़ के बोलता है कि अब ये मत बोलना कि आप लोग आम लोगों को ताकत देने के खिलाफ हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप लोग क्या कर रहे हो। सुपरमैन की वजह से कई लोगों की जानें बची हैं, कई झगड़े रुके हैं। वो लेक्स लूथर के साथ मिलके कई तरीके से अर्थ के लोगों का भला करने की सोच रहा है। तभी गैंथेट हेल से कहते हैं कि ठीक है हेल जॉर्डन, काउंसिल ने बहुत सुन लिया। हेल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ भी सुना है। गैंथेट कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो। हेल जॉर्डन वापस लौटता है, तभी उसको नीचे किलोवॉग मिलता है। किलोवॉग उसे देखते ही ज़ोर से गले लगा लेता है और बोलता है कि लड़के तुम्हें देखे हुए तो बहुत दिन हो गए थे। हेल कहता है कि तुम्हें देख के भी अच्छा लगा, पर मेरी छाती की हड्डी मुझे बहुत प्यारी है। किलोवॉग कहता है कि दो चार हड्डियाँ क्या है दोस्ती के बीच। तभी गैंथेट नीचे आते हैं और किलोवॉग को बताते हैं कि काउंसिल उसका इंतज़ार कर रहा है। किलोवॉग कहता है कि बिल्कुल, और वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स के साथ जाता है। हेल सबको जाते हुए देख रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे से पैसे छीन लिए हों। तब हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट को। हेल जॉन से पूछता है कि क्या चल रहा है। जॉन कहता है कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा।
हेल जॉन को बताता है कि शायद तुम अर्थ की वजह से यहाँ आए हो। सुपरमैन प्लैनेट में सुधार ला रहा है, पर गार्डियंस इन सब चीज़ों को गलत समझ रहे हैं। जॉन कहता है कि कुछ बड़ी बात ही होगी, नहीं तो मुझे र्यूथ से नहीं बुलाया जाता। तभी हम देखते हैं कि पूरा लैंटर्न कॉर्प काउंसिल के पास जा रहा होता है। हेल जॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि सबको बुलाया गया है। उसी वक्त किलोवॉग नीचे आता है और हेल उससे पूछता है कि क्या हुआ। किलोवॉग बताता है कि मैं पूरी स्क्वाड को लेकर अर्थ जा रहा हूँ ताकि सुपरमैन को ट्रायल के लिए ला सकूँ। हेल को ये सब सुन के यकीन नहीं होता। वो कहता है कि सुपरमैन अच्छा काम कर रहा है और तुम लोग चाहते हो कि मैं इन सब में तुम्हारा साथ दूँ। किलोवॉग बताता है कि तुम्हें जाने से मना किया गया है, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हें अपनी रिंग भी हमें देनी होगी। हेल को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे प्लैनेट पर अटैक करोगे और मैं बस देखता रहूँगा। तभी वो देखता है कि पूरी लैंटर्न कॉर्प उसकी तरफ बढ़ रही होती है। किलोवॉग कहता है कि तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो। अचानक हेल जॉर्डन सब पर अटैक कर देता है और फिर वो वहाँ से उड़ के जाने लगता है। किलोवॉग सबको कहता है कि रोको उसे। गार्डियंस ये सब देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इसी बात का डर था। गैंथेट उन सबको बोलते हैं कि हमें दखल देना चाहिए। तभी दूसरा गार्डियन कहता है कि नहीं, लैंटर्न कॉर्प को ये सिचुएशन खुद हैंडल करने देते हैं। गैंथेट सबको बताता है कि हेल जॉर्डन की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथी उसे रोक पाएंगे? हमें कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा। अचानक सारे गार्डियंस अपनी पावर से ओवा के आसपास एक शील्ड बनाते हैं और हेल जॉर्डन उससे टकरा के पीछे हो जाता है। हेल शील्ड देख के हैरान होता है, पर वो उसे अपनी लैंटर्न पावर से तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक पीछे से कई सारे लैंटर्न रोप्स आते हैं और तब हम देखते हैं कि पूरी लैंटर्न कॉर्प उसे पीछे खींच रही है। नीचे आके जॉन हेल को समझाता है कि बहुत हुआ, अब लड़ना बंद करो। हेल कहता है कि सुपरमैन लोगों की जान बचा रहा है, वो दुनिया को बचा रहा है, हमें गार्डियंस को रोकना ही होगा। अचानक किलोवॉग हेल को एक ज़बरदस्त पंच मारता है। हेल किलोवॉग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, किसी बंधे हुए आदमी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। किलोवॉग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि खोलो इसे। गैंथेट कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम इसे खोल दो। हेल वापस किलोवॉग से कहता है कि बिल्कुल, अपने मालिक की बात सुनो और उसे मारो जो बंधा हुआ है। गैंथेट कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये ख़त्म करो। किलोवॉग हेल को एक ज़ोरदार पंच मारता है और जॉन को कहता है कि इसकी रिंग ले लो। जॉन हेल की रिंग निकाल लेता है। फिर किलोवॉग कहता है कि इसे सेल में बंद कर दो और बाकी सारे मेरे साथ चलो, हम सुपरमैन को लाने जा रहे हैं।